ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवाजी। तो पिछली वीडियो में हमने दत्तात्रेय जी के 24 नाम बताने शुरू किए थे। तो आज हम चर्चा करेंगे कि दत्तात्रेय जी के दूसरे गुरु जो हैं वो कौन है। 24 गुरु धारण किए थे उन्होंने, ये बताने के लिए कि मैं संसार में ऐसे विचरण कर रहा हूं जैसे एक जड़ वस्तु होती है और बड़े जलते हुए जंगल में शांत सरोवर में अपने आप को स्थापित किया हुआ है। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं कि मैंने अपने दूसरे गुरु जो है वो वायु को धारण किया। मेरे दूसरे गुरु जो है वो वायु हैं। वायु एक तो शरीर के अंदर होती है, दूसरी वायु शरीर के बाहर है। अंदर वाली जो वायु है उसे प्राण वायु कहते हैं। तो प्राण वायु को और जो बाहर चलने वाली वायु है इसको मैंने अपना गुरु धारण किया कि जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर वाली जो वायु है वो सिर्फ स्वाद से नहीं बल्कि सुगंध से ही संतुष्ट हो जाती है। सुगंध से ही जब संतुष्ट हो जाती है तो हमें बहुत वस्तुओं की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। उतना ही लेना चाहिए जितना हमारे शरीर को, हमारी इंद्रियों को जरूरत है। ज्यादा लेने से हमारे मन की, हमारे चित्त की जो शांति है वो भंग हो जाती है। प्रभु के नाम सिमरन में बाधा होती है। उतना ही अन्न लेना चाहिए जितना कि हमारे शरीर को जरूरत है। अब जो बाहर वाली वायु है, बाहर वाली वायु अंदर वाली वायु से भिन्न है, क्योंकि अंदर वाली वायु जो है वो संतुष्ट है, निर्धारित है। श्वास प्रश्वास में वो चलती है और श्वास श्वास में भगवान का जो सिमरन है वो होता है। सोहम नाद जो है वो श्वास और प्रश्वास में हमेशा चलता रहता है। ये होती है आत्मा की तृप्ति। तो जो बाहर वाली वायु है उसको मैंने जो गुरु माना है, इसलिए कि वायु चलती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। कहीं से उसके साथ सुगंध मिलती है और कहीं से उसके साथ दुर्गंध मिल जाती है, लेकिन वह किसी के गुण को ग्रहण नहीं करती। हम देखते हैं कि वायु जा रही है, रास्ते में गंदगी पड़ी हुई है, तो थोड़ी देर के लिए वो गंदगी की जो दुर्गंध है उसमें हवा में आ जाएगी। आगे चलकर थोड़ी दूरी पर वो खत्म हो जाएगी और आगे कहीं सुगंध है तो वो सुगंध को अपने साथ ले जाएगी। थोड़ी दूरी पर जाकर वो भी छूट जाएगी। इसलिए ये जो वायु है ये किसी के गुण को ग्रहण नहीं करती। इसी प्रकार साधक को भी वायु की तरह होना चाहिए, क्योंकि वायु का अपना गुण नहीं है। ये सुगंध और दुर्गंध ये दूसरे का गुण है, अवगुण है, जो उसको वहन करना पड़ता है। वो वहन करके एक स्थान से उसे दूसरे स्थान पर ले जाती है और खत्म कर देती है उसको भी, और वायु तो आगे चलती ही जाती है। तो साधक को भी ऐसे चाहिए कि ये जो हमारा अंदर जीव है और ये जो हमारा पार्थिव शरीर है, अगर इनको अलग अलग करके देखा जाए तो वो जीव जो है इस पार्थिव शरीर के कष्टों को, अच्छाइयों को, बुराइयों को, सबको वहन करता है। लेकिन जब आत्मा इस शरीर से बाहर निकल जाता है तो इस शरीर की जो बीमारियां हैं, इस शरीर के अंदर जो कुरीतियां हैं, इस शरीर के अंदर जो भी बुराइयां हैं वो अपने साथ नहीं ले जाता। जीव आत्मा
इस शरीर की सब बुराइयों को, हर तरह के गुण को छोड़ जाता है। जितनी देर वो जीव इस पार्थिव शरीर में रहा तब तक उसको उन सब का वहन करना पड़ता है। जैसे कोई पीड़ा है, कोई बीमारी लग गई, कोई कष्ट आया, तो सब इसको वहन करना पड़ता है, हमारे अंदर के जीव को। तो साधक को चाहिए कि एकदम से जो बाहरी गुण है उनको ना अपनाए, बाहरी गुणों को छोड़ दे और अपने उस परम पिता परमात्मा के साथ अपनी लगन लगाए और निश्चिंत होकर उस प्रभु के सहारे अपना जीवन व्यतीत करे। उसी वायु की तरह जिस प्रकार वायु अपने साथ वहन करके गुण अवगुण तो ले जाती है, लेकिन उसको कभी अपनाती नहीं है। तो इसलिए हमें दुष्ट लोगों का, अच्छे लोगों का, किसी का भी साथ, किसी के भी गुणों को नहीं अपनाना चाहिए। यही शिक्षा दत्तात्रेय जी ने अपने दूसरे गुरु वायु से ली है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति 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 ही ओम।